हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो तियांग का रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। तियांग ने कहा, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? जनको वो तियांग को देखकर कहता है, शायद तुम मुझे नहीं जानते हो। तियांग ने कहा, मुझे तुम्हें जानना भी नहीं है, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ जब तक तुम ये नहीं कह देते हो कि तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो। तियांग ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ऐसा क्यों कहूँ? जनको ने कहा, क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए हो और मैं सबके सामने अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम पर कोई नजर नहीं डाल सकता है। यूं ना आ जाता है कहते हैं जनको को, तुमने क्या कहा? वो तुम्हारी बॉयफ्रेंड है। तियांग अभी अभी आया है और तुमने उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। जनको तुम तो ऐसा कभी नहीं करते हो, तो आज ऐसा क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, तब तुम्हें समझ जाना चाहिए, मैंने ऐसा पहली बार किया है। तो मुझे तियांग कितना पसंद है। तुम लोगों में से अगर किसी ने भी तियांग पर नजर डाला ना, मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। तुम लोगों में से कोई भी तियांग पर नजर नहीं डालेगा। तियांग से मेरा है, मैं उसको पहली नज़र में ही प्यार कर चुका हूँ, समझ गए? तियांग जनको को देकर कहता, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। लेकिन जनको ने तियांग की हाथ पकड़कर अपनी बाह में भर लिया और उसको टाइटली पकड़ के कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा और तुमसे मेरे हो। तुम्हें इस बात को समझ आ जाना चाहिए था। तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। जीवन जनको को जो भी चाहिए होता है वो उसको हासिल करके रहता है, और तुम तो मेरे प्यार हो, तो मैं तो तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा, कैसे भी करके। तियांग जनको को धकेल कर वो क्लास के अंदर आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। जिमिन ने कहा, तियांग तुम्हारे अंदर बहुत ही हिम्मत है, जनको के साथ तुमने पंगा लिया। तियांग ने कहा, क्या है कौन वो जिससे मैं पंगा नहीं ले सकता हूँ? उसने मेरा रास्ता रोका था तो मुझे तो ये करना ही था। जिमी ने कहा, तियांग तुम बहुत ही ब्रेव हो, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो, वो जियोन कंपनी की चेयरमैन की सन है। और जिनको उसकी डैड के अलावा भी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो किसी की बात नहीं मानता है, वो तो अपनी डैड की भी बात नहीं सुनता है, और तुमने उसको लड़कारा है। तुम नहीं जानते हो आगे कितनी मुसीबत होने वाला है। तियांग मैं तो तुमसे यही कहूँगा, तुम इस कॉलेज को छोड़ दो। तियांग ने कहा, क्या मैं इस लड़की के लिए कॉलेज छोड़ दूँ? मैं गांव से शहर आया हूँ यहाँ पर पढ़ने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। मुझे डॉक्टर बनना है। मैं गांव क्यों वापस चला जाऊँ? मुझे नहीं जाना है, मैं यहीं पर ही रहकर पढ़ने वाला हूँ, समझ गए तुम? और तुम्हें अगर डर लगता है ना, तुम्हें मुझसे बात मत करो, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही यहाँ पर रह लूँगा अकेला, मैं खुद ही उसका सामना कर लूँगा। जिमी ने कहा, तियांग मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोचकर कह रहा था। तियांग ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना था। लेकिन मुझे बुरा लगा जब कि तुमने कहा गांव वापस जाने के लिए, क्योंकि मैं अपनी पेरेंट्स के सपने को लेकर शहर आया हूँ। मैं गांव वापस नहीं जा सकता, उन लोगों को क्या बताऊँगा? जिमी ने कहा, तियांग आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जो भी करना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिमिन और तियांग के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गया था, लेकिन तियांग की किस्मत ऐसी मोड़ पर आ जाता है कि तियांग को मजबूरी में जनको से शादी करना पड़ा। दोनों चार्ज में था और जनको ने तियांग को फादर के सामने साक्षी मानकर उससे शादी किया। तियांग की आंखों पर आंसू थे। जनको ने तियांग की कमर में पकड़कर अपनी सीने में ले लेता और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तियांग तियांग ने कहा, जनको मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस मैंने इसलिए शादी किया है, वो मजबूर हूँ मैं, इसीलिए तुमने मुझे मजबूर कर दिया सबके सामने, मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। जनको ने कहा, तियांग ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? मैंने ऐसा क्या किया है? देखो वो वीडियो वायरल कैसे हो गया मुझे नहीं पता। तियांग ने कहा, तुमने ही किया होगा, वरना किसने किया होगा? वैसे भी तुमने उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो मैंने जानबूझकर तुम्हें करने के लिए नहीं कहा था, तुम भी जानते हो। वो मैं ड्रंक था इसलिए मुझे तुम्हें कहना पड़ा कि मेरी हेल्प करो, वो भी मैंने नशे की हालत में कहा था, अगर मैं होश में होता कभी नहीं कहता। तो सबको लग रहा है कि मैंने तुम्हें सीरियस किया है, और हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है तुम मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं ड्रंक था, तुम तो ड्रंक नहीं थे ना, तुम तो पूरी होश में रहकर मेरे साथ ऐसा कुछ किया है। जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें कभी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई रियली लव यू। मैंने जो कुछ भी किया है तुमसे प्यार करने की वजह से किया है, तुम्हें हेल्प करना चाह रहा था, वरना मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आता तुम्हारी परमिशन के बिना।
तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें हेल्प करूँ। तियांग ने कहा, आई नो, लेकिन वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। पता नहीं किसने वीडियो बनाकर। जनको ने कहा, तियांग अब उस बात को भूल भी जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं उस वीडियो को किसी को वायरल करने दूंगा? वो वीडियो किसी ने नेट पर अपलोड कर दिया था, लेकिन वो ब्लर था। वैसे भी उसमें मैं भी था। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बॉडी को सबको दिखाता रहता हूँ क्या? आज तक किसी ने मेरी चेस्ट के एक बाल भी नहीं देख पाए, तो मैं अपनी बॉडी को किसी को क्यों दिखाऊँ? जिसने भी किया होगा उसको पता है कि अगर मुझे पता चला मैं उसकी जान ले लूँगा। उसकी मौत तो तय है। बस उसने एक चीज़ अच्छा किया है क्योंकि उसने ब्लर करके उसको अपलोड किया है और ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है। उसको बाद में भूल भी जाएगा। और उस वीडियो को मैंने डिलीट करने के लिए कह दिया। वो वीडियो अब किसी भी जगह पर नहीं रहा। उसमें तुम भी नहीं दिख रहे थे और ना ही मैं। बस हमारे कुछ कपड़े इधर उधर फैला हुआ था। उन सारी चीज़ों को क्लियरली दिखाया गया था ताकि किसी को शक ना हो कि वो एडिटेड वीडियो है। वो वीडियो सच में रियल है, ऐसा ही लगना चाहिए। जिसने भी किया है वो बहुत ही शातिर इंसान है। तियांग ने कहा, तुमने अभी क्या कहा कि वो रियल लगना चाहिए? क्या मतलब है? क्या वो रियल वीडियो नहीं था? क्या तुमने उससे कुछ नहीं किया है मेरे साथ? क्या हम दोनों उस रात को जनको ने वो तियांग, मैं तुमसे वो कहना नहीं चाह रहा था, मेरी यकीन करो, हमने वो सब कुछ किया था। तियांग ने कहा, जनको मेरी आंखों में देखो। क्या तुमने उस दिन? तो जनको ने तियांग को अपने गले लगाते कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बेहोशी की हालत में ऐसा नहीं कर सकता हूँ ना, तो मैंने ऐसा नहीं किया था। उसके बाद जनको तियांग को घर लेकर आ जाता है। तियांग जनको को देकर कहता है, तो उस रात को हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि मैंने उसे खुद कहा था मेरे से सब कुछ करने के लिए, और उसके बाद भी उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसने मुझे शांत करने में हेल्प किया। अगर वो मेरे साथ बुरा करना चाहता तो वो ज़रूर कर पाता, और उसके बाद मैं बदनाम भी हो गया था। अगर वो चाहता तो मुझसे शादी करने को उसको कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन उसने मुझसे शादी किया और सबके सामने मेरा हाथ थामा है। तो मुझे क्या उस पर शक करना चाहिए या फिर मुझे उस पर बिलीव करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? जनको ने कहा, तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? चलो अंदर आ जाओ। कब से तुम यहाँ पर खड़े हो? जनको की दादी माँ ने कहा, जनको किसको साथ में लेकर आए हो? जनको ने कहा, दादी माँ, ये तियांग है, मेरी हस्बैंड, मैंने उससे शादी किया है। जनको की दादी माँ ने मजाक उड़ाते कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो तुमसे शादी क्यों करेगा? उसकी आंखें ठीक नहीं है क्या जो वो तुमसे शादी करेगा? जनको, तुम्हारे डरावने शक्ल देखकर कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहेगा, तो वो क्यों शादी करने लगा तुमसे? जनको ने कहा, ज्ञान माँ, आपको यकीन नहीं है क्या? तब उसी से ही पूछ लो। तियांग, क्या मैंने तुमसे शादी किया या नहीं? तो उसकी ज्ञान माँ ने कहा, तुमने उससे शादी किया, इसमें कोई दौरा ही नहीं। लेकिन क्या तियांग ने तुमसे शादी किया? क्या वो तुमसे शादी करने के लिए मान गए? अगर शादी हुआ भी होगा ना, ज़रूर तुमने उसको फोर्स किया होगा। तो तियांग ज्ञान माँ के पास आकर बैठ जाता और कहता है, ज्ञान माँ, आपकी तबीयत कैसी है? ज्ञान माँ ने कहा, तियांग, मेरी तबीयत ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने तुम्हें पिक्चरों में देखा है। तियांग ने कहा, क्या मेरी पिक्चर? जनको की फ़ोन पर तुम्हारी पिक्चर देखा था मैंने, जनको के साथ। उसी ने ही मुझे दिखाया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम घर में आ जाओगे, वो भी उसके साथ, और शादी भी कर लिया है क्या? तियांग, तुम्हारी आंखें ठीक तो है ना बेटा? जंको की तरफ देखकर तियांग ने कहा, हाँ, मैंने और उसने शादी कर लिया। तो ज्ञानमा ने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, सच बताओ, क्या जंकुर ने तुम्हें फोर्स किया है शादी के लिए? तियांग ने कहा, नहीं ज्ञानमा, ऐसी कोई बात नहीं, उसने मुझे शादी करके मुझे बहुत बड़ी बदनामी से। जंको ने तियांग को रोकते हुए कहा, तियांग, बस भी कर आप। ज्ञानमा को एक ही दिन में सारी बातें बता दोगे क्या? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर चलता हूँ। तुम्हें मेरी बेडरूम नहीं देखना है क्या? तियांग ने कहा, लेकिन ज्ञानमा ने कहा, ठीक है ठीक है, उसको बहुत ही जल्दी है, लगता है बेशरम तुम्हारे करीब आना चाहता है। कि मैंने सही कहा ना? जाओ उसको रूम में लेकर जाओ। लेकिन अगर तियांग की मर्जी के बिना उसके कुलझ गए ना तुम, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। जंगकुक ने कहा, क्या मेरे दांत क्यों तोड़ने वाले हो तुम? तो उसकी दादी माँ ने कहा, क्योंकि तुम मुझे डेविल लगते हो, मुझे डर है कि तुम तियांग को खा ना चाहो। तियांग दादी माँ की बात सुनकर हंस रहा था। जंगकुक तियांग को हंसते हुए देखकर उसको देखे जा रहे थे। तियांग हंसते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा पिटी लग रहे हो। अचानक जंगकुक की मुझसे ऐसी बातें सुनकर ज्ञानमा के सामने तियांग शर्मा कर वो ऊपर की तरफ जाने लगा।
जंकुक भी तियांग के पीछे पीछे आ जाता है और उसको बेडरूम में लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम्हारा रूम तो बहुत ही खूबसूरत है। जंकुक ने कहा, क्या तुम्हें पसंद है? मुझे लगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तियांग ने कहा, क्यों नहीं आएगा? जंकुक ने कहा, क्योंकि ज्ञानमा कहता है मेरा रूम भी मेरी तरह ही डेविल है, इस रूम में जो भी आएगा डर जाएगा। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा रूम बहुत ही अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा मैसी है, मैं उसको ठीक कर दूंगा। तियांग ने रूम को ठीक करने लगा। जंकुक ने कहा, तुम मत करो, मैं कर दूंगा। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, अब तो मैं भी इसी रूम में रहने वाला हूँ ना, तो मुझे सब कुछ करने की आदत होना चाहिए। जंकुक तियांग की मुँह से इस बात को सुनकर मुस्कुराते कहा, क्या तुमने मेरे साथ रहने के लिए मान गई? तियांग ने कहा, अब मुझे मानना पड़ेगा ना, क्योंकि हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी किया है, तो मैं चाह कर भी शादी से अपने आप को दूर नहीं कर सकता हो और न ही तुम्हें डिनाई कर सकता हो अपने हस्बैंड मानने से। जंकुक ने कहा, तियांग तुम नहीं चाहते हो, तुमने ऐसा कहकर मुझे कितना खुशी दिया है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरी पिक्चर को ज्ञानमा को दिखाया और अपनी दिल की बातें बताया। ज्ञानमा को भी पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सिर्फ मुझे बाद में पता चला कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। जैसे जंकुक तियांग के करीब आने लगा, तियांग ने कहा, मुझे शावर लेना है। वो वॉशरूम आ जाता है। वो शावर ले रहा था। वॉशरूम देखकर तियांग ने कहा, सच में बहुत ही खूबसूरत है। वॉशरूम भी बहुत खूबसूरत है। रूम के साथ साथ वॉशरूम, वो दोनों बहुत ही सिमिलर है। देखकर लगता ही नहीं कि मैं वॉशरूम में हूँ। तियांग जब शावर ले रहा था, जंकुक वो बेड पर बैठकर तियांग को शावर लेते हुए देख रहा था। तियांग को नहीं पता था कि शावर लेने से पहले पर्दे को गिराना पड़ता है। तियांग ने बिना पर्दे गिराए वो शावर लेने लग जाते हैं और वो हाफ निकेट था। वो सिर्फ नीचे शॉर्ट पहना हुआ था और जंकुक तियांग को इस तरह से देखकर अपनी बॉटम लिप को बाइट करता है और डेविल स्मेल के साथ तियांग को घूरे जा रहा था। उसके दिल और धड़कनें बहुत तेज़ हो जाते हैं और उसकी डेविल जैसे हरकतें शुरू हो जाता है, यानी उसकी हार्ट बीट इतना तेज़ हो गया था कि वो सुपर हॉट हो गए थे। अब तो जंकुक को तियांग से खुद को दूर रख पाना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा था। तियांग बहुत देर से शावर ले रहे थे। जंकुक अब और इंतज़ार नहीं कर सकता है, उसे तियांग के करीब आना है। तो जंकुक ने वॉशरूम की दरवाजे की लॉक तोड़कर अंदर आ गए और जंकुक को देखकर तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर कैसे आए? उसने अपनी दोनों हाथों से बॉडी को कवर करते कहा, प्लीज़ तुम बाहर चले जाओ, मुझे इस तरह से मत देखो। जंकुक ने कहा, क्यों? मैं तो तुम्हें इस तरह से पहले भी देख चुका हूँ ना। तियांग ने कहा, लेकिन तुमने उस दिन कुछ भी नहीं किया था ना। जंकुक ने कहा, वो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें इस तरह से देखा है तियांग, मैं बस तुम्हारी क्लोज नहीं आया था, लेकिन लगभग बहुत कुछ होने वाले थे, लेकिन आज मैं और खुद को नहीं रोक पाऊँगा। आज तुम सुपर हॉट लग रहे हो और मैं बहुत गर्म हो गया हूँ। मुझे शांत करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है तियांग, प्लीज़ मना मत करना। ऐसा कहते ही जंकुक ने तियांग को दीवार के साथ कस के पकड़कर उसको किस करने लगा। पहले तियांग छटपटाने लगा, उसके बाद तियांग ने भी छटपटाना बंद कर दिया और दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। तियांग भी जंकुक को किस करने दे रहे थे और दोनों वॉशरूम में ही बहुत ही गर्माहट के साथ क्लोज हो जाते हैं। जंकुक कुछ देर बाद तियांग को गोद में लेकर वो बेड पर आ जाते हैं। जैसे ही जंकुक तियांग को बेड पर लेटाने लगा, तियांग ने जंकुक की गर्दन को कस के पकड़ते कहा, ऐसा मत करो। जंकुक ने कहा, क्या हुआ? अब तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तियांग ने कहा, जंकुक हम दोनों ही गिला है तो बेड ही गिला हो जाएगा ना, मुझे बेड को ख़राब नहीं करना है। जंकुक ने कहा, तुम्हें बेड की फिक्र है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है क्या? तियांग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बेड गीला होने वाला है या नहीं, बस मैं तुम्हारे प्यार में गीला होना चाहता हूँ। उसके बाद जंकुक तियांग की आड़ के पास आकर थोड़ा सा नॉटी बातें करते हुए उसकी आड़ पर बाइट कर देता है और उसके साथ बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। जंकुक का तियांग फिर से बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। कुछ देर बाद जंकुक का तियांग चादर के नीचे थे और तियांग अपनी फेस को दोनों हाथों से कवर कर रहा था। जंकुक ने तियांग की हाथ हटाते कहा, अब शर्माना बंद भी करो, क्योंकि अब तो मैंने और भी बहुत क्लोज आ गया हो तुम्हारा, जो मुझे बहुत पहले आना था। मैंने बहुत ही मुश्किल से खुद को रोक कर रखा था। फाइनली वो हो ही गया जो मुझे बहुत पहले करने का मन था। तियांग ने कहा, क्योंकि तुमने मुझसे शादी इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें मेरे से बेड पर आना था? जंकुक ने कहा, नहीं तियांग, मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंकुक ने कहा, तियांग क्या तुम्हें याद है कि जब तुम किसी पिकनिक पर गए थे अपने पेरेंट्स के साथ,
तब मैं वहाँ पर आया था अपनी पेरेंट्स के साथ, लेकिन वापस जाने के टाइम पर मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और मैं अनाथ हो गया। ग्रैंडमा ने मुझे बड़ा किया है। वो मेरी सगी ग्रैंडमा नहीं है, उन्होंने मुझे एडॉप्ट किया था और तब से मैं तुम्हें पसंद करता होती है। जब तुम 8 साल के थे, हम दोनों सेम एज के ही थे, तो मुझे तुम बहुत पसंद आए थे। मुझे लगा हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन उसके बाद तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए और कुछ साल बाद तुम मुझे फिर से दिखे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। तुम्हारे पेरेंट्स को देखकर मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, क्योंकि तुम बड़े होने के बाद और भी हैंडसम और ब्यूटीफुल बन गए थे, तो मुझे तुम पहचान में नहीं आ रहे थे। लेकिन बाद में तुम्हारी इनोसेंस स्माइल और तुम्हारी आंखें देखकर मैंने तुम्हें पहचान लिया और तब से मुझे तुम और पसंद आने लग गई थी। धीरे धीरे तुम्हारे लिए मेरा प्यार अब पागल बनते जा रहा था और तुम्हें पाने की चाहत मुझे पागल करते जा रहे थे। मैं तुम्हें हर जगह पर ढूंढने लगा। जैसे मुझे पता चला कि तुम मेरे ही कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, तो तुम नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हो गया था और मैं खुशी के मारे पागल होते जा रहा था। मैंने तुम्हारी सारी पिक्चर को मेरी ग्रैंडमा को दिखाया। तियांग जंगकुक की आंखों में अपने लिए प्यार देख सकता है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम मुझे मिले। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं लकी हूँ क्योंकि तुम मुझे मिले। दोनों ही एक दूसरे को यही बोले जा रहा था। बाहर से ग्रैंडमा ने नॉक करते कहा, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गए तो नीचे आ जाओ, मुझे तुम दोनों के साथ डिनर करना है। मैंने डिनर बना लिया है। जंगकुक का तियांग फ्रेश होकर नीचे जाते हैं। अब मैं चैन से रह सकता हूँ। मेरे जंगकुक को अपनी लाइफ पार्टनर मिल गया है। वो बाहर से दिखने में डेविल लगता होगा, लेकिन वो अंदर से बहुत ही मासूम है, बहुत ही प्यारा सा है। उसके पास एक दिल है जो तुम्हारे लिए धड़कता है। तियांग तियांग ने कहा, ग्रैंडमा मैं जंगकुक को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब मैं उससे प्यार करना चाहता हूँ उसी की तरह। ग्रैंडमा ने कहा, तियांग मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी जंगकुक को अपना लिया है। तुम नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा उपकार किया है मेरा। मैंने जंगकुक को हमेशा रोते हुए देखा है। वो किसी के सामने अपनी इमोशन को नहीं दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटते जा रहा था। क्योंकि अब तुम आ गए हो तो अब तुम्हें जंगकुक का ध्यान रखना होगा। अब मेरी छुट्टी होने वाला है। जंगकुक ने कहा, आप ऐसा मत कहो, आपको कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगा। तियांग ने कहा, ग्रैंडमा आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो, आपका हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। टाइम को स्किप करते हुए ग्रैंडमा जंगकुक का तियांग के साथ है। वो तीनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं और जंगकुक ने उस आदमी को ढूंढ कर निकाला। वो कोई और नहीं, वो यूनो थे। यूनो ही तियांग और जंगकुक की वीडियो को होटल रूम में से फुटेज निकाल कर उसको एडिट करके छोड़ा था। जंगकुक ने यूनो को बहुत ही पीटा था। उसकी जान निकालने ही वाले थे, लेकिन तियांग ने जाकर रोक लिया। तो इसके बाद दोनों साथ में बहुत ही खुश रहने लग जाते हैं और यूनो को तो उसकी पनिशमेंट मिल गया। वो अभी हॉस्पिटल में है, कोमे में है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।